आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए अध्यक्ष विष्णुदेव साय की। पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय ने आज छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल ली। एकात्म परिसर में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में साय ने सभी की शुभकामनाओं के बीच पदभार संभाल लिया। वैसे साय को सभी की शुभकामनाओं की जरूरत भी ज्यादा है, क्योंकि पहले 2 बार से कहीं ज्यादा इस बार साय के लिए यह कांटों पर भरा ताज मिला है। उधर ताजपोशी के दौरान राम विचार नेताम की गैर मौजूदगी भी कई सवाल उठा रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान संभालते ही बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय आक्रामक अंदाज में नजर आए। एकात्म परिसर में हुए स्वागत समारोह में साय ने भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोला। साय ने कहा 1.5 साल में ही जनता के सामने भूपेश सरकार की असलियत सामने आ गई। जनता की नजरों में कांग्रेस की सरकार गिर चुकी है। सरकार कोरोना से निपटने में नाकाम साबित हो रही है। साय ने कहा सरकार की नाकामियों के विरोध में पूरे प्रदेश में बीजेपी सड़कों पर उतरेगी। उन्होंने कांग्रेस को चुनाव के दौरान किए गए वादों की याद दिलाई। साथ ही 3.5 साल बाद एक बार फिर छत्तीसगढ़ में सत्ता में वापसी का दावा किया। साय ने आज एकात्म परिसर में पूर्व सीएम रमन सिंह की मौजूदगी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। इस दौरान धर्मलाल कौशिक, सरोज पांडे, विक्रम उसेंडी समेत बीजेपी के कई नेता शामिल हुए, लेकिन राम विचार नेताम इस कार्यक्रम में नदारद रहे। बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष की रेस में नेताम का भी नाम था, लेकिन रमन सिंह के करीबी होने के चलते विष्णुदेव साय को जिम्मेदारी मिली। वहीं जब साय से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोरोना का कारण बता दिया, लेकिन इशारों में नेताम की नाराजगी भी जाहिर कर दी। साय ने कहा राजनीति में पद की इच्छा सबकी रहती है, लेकिन निर्णय हाईकमान करता है। स्वागत कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पूरा पालन किया गया। बतौर प्रदेश अध्यक्ष साय का तीसरा कार्यकाल है। इससे पहले भी वो 2006 और 2013 में पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। अंदरूनी जानकारी के मुताबिक आलाकमान विक्रम उसेंडी के 1 साल के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं था, जिस वजह से उनकी जगह विष्णुदेव साय को जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस पार्टी जो एक समय देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, एक छत्र राज उनका चलता था, उनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे, हर प्रदेशों में उनके मुख्यमंत्री होते थे, लेकिन उनके गलत जन विरोधी कार्यों के कारण, भ्रष्टाचार और घपलेबाजी के कारण आज देश की जनता के दिल से कांग्रेस पार्टी उतरते जा रही है और वो सिमट कर रह गई है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 1.5 साल में ही ये सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के नज़रों से गिर चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व या नियुक्ति होने के बाद सबसे मेरी बात हुई है, फोन पर हमने सबसे आशीर्वाद लिया है और स्वाभाविक है, कार्यकर्ता हैं, काम करते हैं तो इच्छा तो रहती है, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व जब निर्णय कर देता है तो उसके बाद कोई किंतु परंतु का बात नहीं है। हमारे सभी वरिष्ठ जन खुश हैं, सबका आशीर्वाद भी मिलेगा, सबका मार्गदर्शन भी मिलेगा। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के बयान पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि पहले वो अपनी पार्टी देख लें, क्योंकि वो कड़ी मशक्कत के बाद अध्यक्ष बने। रही बात भूपेश सरकार की, तो वो हाल के सर्वे में देश के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। अभी नए अध्यक्ष बने हैं, उसके कई प्रकार से बयान उसमें आ रहे हैं, लेकिन बयान देने से पहले अपने आप में खुद झांक कर अपने घर को देखें। कई वरिष्ठ नेता जो के शपथ ग्रहण में नहीं आए, अपनी अंतर कला की पहले देख ले, उसके बाद में सरकार के ऊपर उंगली उठाएं। तो विष्णु के हाथ में है अब बीजेपी की कमान। विष्णुदेव साय अब बीजेपी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बताया जाता है कि 1 साल के कार्यकाल से विक्रम उसेंडी के कार्यकाल से आलाकमान संतुष्ट नहीं था। नतीजा उनको हटा दिया गया, उनकी जगह विष्णुदेव साय को कमान दी गई। लेकिन राम विचार नेताम का भी इस रेस में था और उनको जब ये जिम्मेदारी नहीं दी गई तो राम विचार नेताम की क्या नाराजगी ही सबब थी कि आज वो इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे, एकात्म परिसर में मौजूद नहीं थे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिवरतन शर्मा, बीजेपी के सीनियर विधायक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर नेता हैं कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और इसके साथ साथ देवेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेश, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शिवरतन शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। शिवरतन शर्मा जी,
एकात्म परिसर में सभी लोग बधाइयां देने पहुंचे, लेकिन जो रेस में साथ चल रहे थे उनका भी साथ मिलता तो क्या बात होती? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ का पूरा नेतृत्व आज एकात्म परिसर में माननीय विष्णुदेव साय जी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उपस्थित था। आपके जो चैनल में बार बार बात आ रही है कि राम विचार जी उपस्थित नहीं थे। राम विचार जी का भी समर्थन माननीय विष्णुदेव साय जी के साथ है। और एक बात हमेशा स्पष्ट रूप से ध्यान रखनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कल्चर और कांग्रेस के संगठन के कल्चर में बेसिक डिफरेंस है। कांग्रेस व्यक्तिवादी पार्टी है, यहाँ का पूरा नेतृत्व पूरी तरह से गांधी परिवार के ऊपर आश्रित रहता है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता नीचे से संघर्ष करके अपना स्थान बनाते हुए प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचता है। माननीय विष्णुदेव साय जी की भी राजनीतिक यात्रा ग्राम पंचायत के सरपंच से लेकर के केंद्रीय मंत्री तक और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने की रही है। 2008 का विधानसभा चुनाव, 2009 का लोकसभा चुनाव हम माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लड़ चुके हैं। विधानसभा और लोकसभा दोनों में हमको सफलता मिली थी और 2023 का चुनाव भी हम माननीय विष्णुदेव साय जी। मैं इस पर एक सवाल पूछता हूं आपसे शिवरतन शर्मा जी। शिवरतन शर्मा जी, कैडर बेस पार्टी में ये कौन सा कैडर परेशान कर रहा है कि करीब करीब 10-11 जिलों की अभी तक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई? देखिए, पार्टी की अपनी प्रक्रिया है जी। पार्टी के स्तर पे ये तय हुआ था कि नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के पश्चात जिन जिलों में प्रदेश संगठन का चुनाव नहीं हो पाया है उनमें नियुक्ति की प्रक्रिया होगी। आज माननीय विष्णुदेव साय जी ने प्रभार ले लिया है और निकट भविष्य में 1 महीने के अंदर सारे जिलाध्यक्ष जो शेष है उनको नियुक्ति हो जाएगी। वो किसी कारणवश नहीं रुके, उसमें एक नीतिगत निर्णय हुआ था कि नए प्रदेश अध्यक्ष आने के पश्चात ही बाकी जिलाध्यक्षों को नियुक्त करेंगे। ठीक, मैं लौटता हूं आपके पास शर्मा जी। आरपी सिंह जी, आपके पास आ रहा हूं। विक्रम उसेंडी साहब के कार्यकाल से बीजेपी आलाकमान संतुष्ट नहीं था या आपने काम करने का मौका नहीं दिया? देखिए, काम करने का मौका उनकी पार्टी ने को दिया, वो अपने आप को साबित नहीं कर पाए, इसलिए शायद हटाए गए। अब जो है नए अध्यक्ष आज इनके आए हैं, उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी पार्टी की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही साथ यह भी कामना करता हूं कि एक हार के बाद उसके बाद लगातार जो हार मिली है, चाहे वो अपने कल विधानसभा के उपचुनाव की हार हो, चाहे नगर निगम की हार हो, चाहे जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम पंचायतों की हार हो, इसके बाद जो पार्टी में अलग अलग गुट बन गए हैं, लगभग 1 दर्जन गुट है बीजेपी में यहाँ, उन सभी 1 दर्जन गुटों को बचे हुए कार्यकाल में समेट कर एक शायद खड़ा कर ले, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक विषय आसिफ भाई बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन जितना आप लोगों के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं, कम से कम उस पर तो बात करूँगा और ये मेरा हक भी बनता है। देखिए आसिफ भाई, सबसे पहले नाम चला दुर्ग के सांसद विजय बघेल जी का कि वो अध्यक्ष बनने वाले हैं। लोगों ने उन्हें बधाइयाँ दी, लड्डू बट गए, उन्होंने नई सफारी भी अपने सिलवाली की शायद उसको पहन के अध्यक्ष बनेंगे, उनका नाम चला गया, किनारे चला गया। फिर दूसरा नाम चर्चा में जो आया राम विचार नेताम जी का आया, उनको भी लोगों ने बधाइयाँ दी। इसी तरीके से चंद्राकर जी का भी नाम आया, हमारे बड़े भाई शिवरतन शर्मा जी का भी नाम आया। तो तमाम नाम आते गए और 6 महीना आपस में कुश्ती चलती रही। फिर एक मजबूत गुट के पहलवान एकजुट हुए और बाकी गुटों के पहलवान को पटक दिए, तो उस गुट का एक आदमी आज अध्यक्ष बना है। मेरी उनको जो है ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, विष्णुदेव साय जी के सामने जो बड़ी चुनौती है वो कांग्रेस नहीं है, उनके सामने बड़ी चुनौती उनकी ही पार्टी के लोग हैं। शिवरतन शर्मा जी आज कैमरे पर और आपके चैनल पर बैठ कर उन्हें बधाई दे रहे हैं। कभी अकेले में उनसे देवेश तिवारी जी की मुलाकात होगी और इसी अंदाज में बधाई देंगे तो मैं मान लूंगा कि शिवरतन शर्मा जी विष्णुदेव साय जी के अध्यक्ष बनने के बाद खुश हैं। नहीं, वो तो मैं पूछ लूंगा देवेश से भी, बहुत अलग है, और शिवरतन शर्मा जी से भी मैं खुद बातचीत कर लूंगा। लेकिन इतना जरूर है, मैं आपसे आरपी सिंह जी एक चीज पूछता हूं। आप शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन विष्णुदेव साय साहब ने आते ही अपने तेवर दिखा दिए। उन्होंने कहा 1.5 साल में सरकार की असलियत जनता देख चुकी है और 23 में ये सरकार गई समझो। देखिए, महात्मा गांधी की पार्टी के लोग हैं हम लोग। गांधी जी कहते थे जो आदमी डरा हुआ रहता है वही दूसरे को डराता है।
तो जो खुद डरा हुआ है वो हमको धमकाने की कोशिश ना करे, अपने आप को संगठित करे, मजबूत करे और 1 दर्जन खेमों में जो पार्टी बटी हुई है, इस बचे हुए कार्यकाल कर में यदि हो सके उन लोग आपस में मिल सके तो उनको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई दूंगा। ठीक, ये भी गजब इत्तेफाक है आरपी सिंह जी, गजब इत्तेफाक है अध्यक्ष बने हैं कि विधायक जी कह रहे हैं, शर्मा जी कह रहे हैं कि पार्टी गांधी जी की है, गांधी परिवार की, आप कह रहे हैं महात्मा गांधी की पार्टी है। खैर वो वही कह रहे थे कि व्यक्ति विशेष की पार्टी है। मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास, आरपी सिंह जी लौट रहा हूं आपके पास, शर्मा जी आता हूं, देवेश आपके पास आ रहा हूं। देवेश, ये जो आरपी सिंह जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, वाकई ये चुनौती बहुत बड़ी है इस लिहाज से क्योंकि 15 विधायक चुनकर आए, बाकी के सीटों पर कद्दावर अपनी अपनी सीटें हार गए। वो जरूर चाहेंगे कि अब चूंकि वो विधायक नहीं है तो कम से कम सत्ता में नहीं, संगठन में तो अपना या खुद कोई मजबूत हमारा आदमी हो। और ये जो रस्साकसी है या ये जो अपना आदमी आगे करने की जो ये चिंता है, ये बड़ी दिक्कत होगी विष्णुदेव साय के लिए। और अब जो टीम साय को अपने लिए तैयार करनी है, प्रदेश अध्यक्ष बन गए, नई टीम तैयार करनी है, ये भी इतना आसान नहीं, सरल नहीं। देखिए आसिफ, जब कोई दल सत्ता में होता है तो उस दौरान जो गुटबाजी से हम कहते हैं वो सतह पर नहीं होती, भीतर खाने में चलती है। जैसे कि रेत सूखी हो और भीतर पानी की एक मध्यम धारा बह रही हो, सत्ता के भीतर जो गुटबाजी होती है वो उसी तरह की होती है जो कांग्रेस में भी चल रही है इस समय। वो अलग बात है कि कभी सत्ता पर नहीं आएगी, सत्ता में रहने के दौरान। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थी तब भी उसके भीतर कई गुट थे लेकिन नजर नहीं आते थे। लेकिन अब जब बीजेपी सत्ता में नहीं है और अध्यक्ष बनने की बात आई तब लॉबिंग तो सभी लोगों ने की थी। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास भी लॉबी भी करने वाले लोग कम नहीं है। शिवरतन शर्मा जी अपने आप में काफी वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी अध्यक्ष पद के दावेदार रहे हैं। उनके जो अभिन्न मित्र हैं उनमें से बहुत सारे अध्यक्ष के दावेदार थे। शिवरतन शर्मा जी ने भी शायद लॉबिंग उनके लिए की होगी। लेकिन बीजेपी में यह है कि जब कोई अध्यक्ष बन जाता है तो उसे स्वीकार करना पड़ता है और उसका स्वागत किया जाता है। वैसे ही कांग्रेस में भी अध्यक्ष बनने के बाद खुले स्तर पर कई बार विरोध भी देखने को मिलता है, लेकिन अंततोगत्वा स्वीकार करना ही पड़ता है। बीजेपी इस समय विक्ट्री की तलाश में है। विक्ट्री के लिए उसने वी नाम वालों को अध्यक्ष बनाना चयन किया है। सबसे पहले विक्रम उसेंडी अध्यक्ष बने, उसके बाद विष्णुदेव साय बने। तो वी से विक्ट्री की उम्मीद बीजेपी लगाए हुए है। अब देखना है कि जब विष्णुदेव साय जिनके नेतृत्व में बीजेपी पहले जीत भी चुकी है, उनकी संगठनात्मक क्षमता और जिस खेमे से वो आते हैं उस खेमे के लोग और जो दूसरा खेमा जो चाहता था कि उनके खेमे का आदमी अध्यक्ष बन जाए, वो संतुलन कैसे बनाते हैं और संतुलन बनाने के बाद अपनी पार्टी को जिस काम के लिए उनको देवेश, ये जो आपने एक अच्छा एक एंगल ढूंढ निकाला कि वी नाम के लोगों को विक्ट्री दिलाने के लिए ढूंढा जा रहा है। पहले विक्रम उसेंडी, फिर विष्णुदेव साय, उसमें एस से सीनियोरिटी और एस से शिवरतन शर्मा जी का फिर क्या होगा? ऐसे बड़े नेताओं का क्या होगा? देखिए, शिवरतन शर्मा जी और उनके जो दोस्त हैं ये लोग दरअसल संगठन में पार्टी के भीतर भी लड़ते हैं लेकिन बात बाहर नहीं आने देते। शिवरतन शर्मा जैसे जो अनुशासन प्रिय पार्टी कार्यकर्ता है, इन्हीं की वजह से इनका दल जो है वो हमेशा संघर्ष करता रहा है। हाँ। सदन के भीतर भी शिवरतन शर्मा परफॉर्म करते हैं, सदन के बाहर भी परफॉर्म करते हैं। लेकिन कई मौके ऐसे आते हैं जब टीवी स्क्रीन पर भले वो कुछ कह ना पाए लेकिन पार्टी के भीतर अपनी बात को जरूर रखते हैं। तो इस समय शिवरतन जी की अपनी सीमाएं हैं जिसकी वजह से वो टीवी स्क्रीन पर भले ही बहुत कुछ न कह पाए लेकिन वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि इस समय आदर्श कार्यकर्ता की यही निशानी है देवेश, जो कि अंदर खाने जितने मर्जी विरोध कर लें, बाहर बताएंगे सब बढ़िया है, आज तो हलवा बना है। शिवरतन शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा आपसे एक सवाल, कब तक हम यही कहते इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको कई बार के विधायक, सीनियर विधायक, बीजेपी के सीनियर लीडर शिवरतन शर्मा जी? देखिए, ऐसा है, मैं विष्णुदेव साय जी के पहले कार्यकाल में महामंत्री के रूप में उनके साथ काम कर चुका हूं। और जहां तक बीजेपी में गुटबाजी की बात है, मैंने पहले कहा है कि बीजेपी में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। जी, ऐसा है देवेश जी। तीसरे भाई आरपी सिंह जी ने कहा कि वो गांधी की पार्टी है, तो मैं उनको बता दूं, महात्मा गांधी कभी कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे और महात्मा गांधी जी ने आजादी के बाद कांग्रेस को विसर्जित करने की बात की थी। अगर गांधी के अनुयायी हैं तो कांग्रेस को विसर्जित करें, घर बैठे नई राजनीतिक पार्टी बनाए, ज्यादा अच्छा होगा। और जहां तक मेरी अपनी बात है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में काम करने के लिए तत्पर है और भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव में
सफलता प्राप्त करेगी, ये तय है। ठीक, शिवरतन शर्मा जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। इससे पहले वक्त खत्म हो जाए, आरपी सिंह जी से मैं सवाल पूछता हूं। आरपी सिंह जी, अगर देखें तो ये क्या आदर्श स्थिति नहीं है क्या कि आप जब चयन की प्रक्रिया आ रही तो अपनी बात रखिए, आप अपना पक्ष रखिए, लेकिन जब पार्टी हाईकमान फैसला कर दे तो फिर आप उसको मानिए? वही हो रहा है, या फिर आपको सियासत ज्यादा सतह पर नजर आ रही है? देवेश हमारे कवि भी हैं, तो वो कवि की भाषा में धीरे धीरे समझाते हैं। मैं सिंपल भाषा में आपसे पूछ रहा हूं कि या सतह इतनी ज्यादा दिखने लगी कि आपको भी दूसरी पार्टी के तौर पर चिंता हो रही बीजेपी की? देखिए, हमारा विपक्षी दल अगर कमजोर होता है तो चिंता होती है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है। और मैं एक बात जो आपके स्टूडियो में आज बोल रहा हूं, उस चीज को आप चाहें तो आजमा सकते हैं, आपके दर्शक आजमा सकते हैं। जिस दिन विष्णुदेव साय जी की नियुक्ति की पुष्टि हुई है, उसके बाद से इनकी पार्टी के जिम्मेदार नेता, जिम्मेदार कार्यकर्ता सोशल मीडिया में भूपेश बघेल जी को एक टर्म और मुख्यमंत्री बनने के लिए बधाई दे रहे हैं। तो ये पार्टी के अंदर क्या हालात हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से धीरे धीरे सामने आते जा रहे हैं। दूसरी बात, शिवरतन शर्मा जी हमारे बड़े भाई हैं, विद्वान हैं, और भारतीय जनता पार्टी में जब 2-4 नेता पढ़े लिखे हैं उसमें से एक हैं, तो आप फिर से एक बार पढ़िएगा। कांग्रेस पार्टी का संविधान महात्मा गांधी जी ने लिखा था। कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने लिखा था कि एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में कांग्रेस अपने आप को समाप्त करती है और एक राजनीतिक दल में अब इसका उदय होगा। तो आपकी जानकारी अधूरी है, जरा उस जानकारी को पूरा कर लीजिए। तीसरी बात, आपने कहा कि आप फेडरलिस्ट पार्टी हैं, थोड़ा सा लेट हो जाएगा, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आरपी सिंह जी, शिवरतन शर्मा जी, आपका बहुत शुक्रिया, देवेश आपका बहुत शुक्रिया। हमें आज छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल गया है, पदभार संभाल लिया है, कांटो भरा ताज है। अब चुनौती यह है कि कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना है और पार्टी ने जिस मकसद से प्रदेश अध्यक्ष बनाया है वो मकसद हासिल करना है। छोटा सा ब्रेक, जल्द